एक तरफ इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारे के फैसले पर सबकी नजरें हैं, तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती जो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी, वह किस चेहरे को किस सीट से टिकट देंगी, सबकी नजरें इस बात पर भी रहेंगी। पिछली बार जीते हुए नेताओं को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी नजरें हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा, कुछ मायावती की पार्टी के ऐसे सांसद रहे जो बीते कुछ दिनों पहले दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करे थे, जिसमें रितेश की बात कर ले वो अखिलेश यादव से मुलाकात करे, दानिश अली की बात कर ले वह नीतीश कुमार से मुलाकात करे, और साथ ही साथ श्याम सिंह की बात कर ले वह सोनिया गांधी से मुलाकात करे थे। तो ये कुछ ऐसे चेहरे रहे हैं जिन पर मायावती की नजरें जोर रही होंगी, क्योंकि दूसरी पार्टी के नेताओं की तारीफ करना या उनके बातचीत में यहाँ पर संबंध में रहना, संपर्क में रहना, ये सब बसपा के लिए अनुशासनहीनता कहलाता है। इमरान मसूद को पार्टी से इसी वजह से निकाला। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी का फैसला इस बार टिकट बंटवारे पर कुछ यूं रहेगा कि हर बार मायावती की पार्टी से कई विधायक, कई सांसद चुने जाते हैं, लेकिन समय के साथ वही विधायक, वही सांसद पाला बदल लेते हैं और उस पार्टी में चले जाते हैं जिसकी सरकार सत्ता में होती है, तो वहां पर जाके उनको मंत्री पद मिल जाता है। लेकिन इस बार अपने नेताओं को पहले ही मंत्री बनाने की बात उन्होंने कह दी है। साफ कहा है कि वह अपने नेताओं को आगे रखेंगी, जो जीत कर आएंगे उनको आगे सत्ता पावर बैलेंस के लिए मंत्री बनाने के लिए पूरी कोशिश उसी पार्टी के साथ मिलकर की जाएगी। उनको बाहरी समर्थन नहीं बल्कि पार्टी के अंदरूनी समर्थन के साथ उनको मंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। टिकट बंटवारे की रही बात, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, जो पार्टी का वफादार नेता होगा, पिछले कुछ समय से काम कर रहा होगा, लगातार सक्रियता दिखाई होगी, उन नेताओं पर भरोसा जताया जाएगा। क्योंकि बसपा कमजोर इस वजह से नहीं पड़ी कि उनका वोट बैंक लूट लिया गया, बल्कि इस वजह से कमजोर पड़ी कि मायावती की पार्टी से पार्टी के कई नेताओं ने साथ छोड़ा एक साथ। कभी ब्रजेश पाठक बसपा का हिस्सा थे, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा का हिस्सा थे, ऐसे कई सारे नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों में गए और वह पहले उन पार्टियों बसपा का हिस्सा थे जब बसपा बहुत मजबूत थी, तो समय के साथ उन्होंने पाला बदला। तो मायावती को ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है जो पार्टी के साथ मुसीबत में भी खड़े रहें और जब सुख हो तब भी खड़े रहें। तो अभी तक जिन नेताओं ने मायावती का साथ दिया है उनको टिकट दिया जाएगा इंडिया दल और एनडीए दल के खिलाफ। लेकिन क्या वह नेता अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस में काफी सारी पार्टियां हैं और दूसरी तरफ एनडीए अलायंस में काफी सारी पार्टियां हैं, तो ऐसे में उन सांसदों को कहीं ना कहीं डर होगा। 2014 में जब वह अकेले उतरे तो 0 सीट पर थे, लेकिन 2019 में जब सपा का साथ मिल गया तो उनको काफी साथ मिला और वह 10 सीटें पा गए। तो ये बात वह सांसद भी जानते हैं। तो क्या मायावती के इस फैसले का समर्थन करेंगे या उनके खिलाफ बगावत करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।